नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू हो गई हैं और आपने उससे अधिक पैदावार लेने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए किसी न्यूट्रिएंट या फिर किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है, तो साथियों आपको इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपने इनका ध्यान रखा तो आपने जो फर्टिलाइजर्स लगाए हैं, आपको उनका भी फायदा मिलेगा और आपकी जो पैदावार है प्रति एकड़ जो है आपको 5 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक एक्स्ट्रा मिल सकती है। और अगर साथियों आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आपने जो फर्टिलाइजर्स लगाए हैं, जो न्यूट्रिएंट लगाए हैं, वो सब भी बेकार हैं, क्योंकि इन कमियों की वजह से जो आपकी पैदावार है, जो गेहूं का उत्पादन है, वो 20 से 30%, 50% तक ऑटोमेटिक घट जाता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपने किसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर किसी न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल आपने बालियां निकलते समय या फिर आपकी फसल में 20-30% बालियां 50% निकल चुकी हैं तब भी नहीं किया है, तो साथियों आप वीडियो में आगे बने रहें। मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रति एकड़ 2 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक की पैदावार आपको साथियों एक्स्ट्रा मिल सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कमियों की, कि हमारे किसान भाई इस समय पर क्या गलतियां और क्या कमियां करते हैं। तो साथियों आज मैंने लगभग 10 खेत अलग अलग किसानों के घूमे थे और उनको घूमने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं कि एक किसान भाई हैं, इनके खेत में लगभग बालियां इस तरीके से निकल आई हैं। उनके लगभग 50-60% खेत में बालियां जो हैं गबोटे से बाहर आ चुकी हैं। और यहाँ पर साथियों आपको ये झंडा पत्ती दिख रही होगी, आप देख सकते हैं इस पत्ती का क्या हाल है, किस तरीके से ये पत्ती जो है एकदम बीमार है, बीमारी इस फसल में लगी हुई है। और इन्होंने जो है इसकी रोकथाम के लिए, इसके उपचार के लिए अभी तक किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया है। इनका मानना है, इनका कहना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, इससे जो हमारी पैदावार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साथियों अगर आपकी फसल में ऐसे कोई लक्षण है, आप वीडियो में बने रहें, मैं आपको इसका सही उपचार बताऊंगा ताकि आपकी जो पैदावार है वो कम ना हो पाए। इसके अलावा ये दूसरे किसान भाई हैं, इनकी आपको दिख रहा होगा, इनके में भी लगभग यही परेशानी, यही प्रॉब्लम है। इनकी फसल के गबोटे के अंदर जो है बालियां अभी बनना शुरू हुई हैं, कुछ गबोटों के अंदर बालियां हैं और कुछ गबोटों के अंदर अभी नहीं है। और साथियों इनकी फसल का आप हाल देख सकते हैं, इनकी फसल में 70-80% जो पत्तियां हैं, नीचे वाली पत्तियां, झंडा पत्ती को छोड़कर ये वाली जो साइड वाली पत्तियां हैं, ये 80-90% पत्तियां जो हैं इस तरीके की हैं पूरी फसल के अंदर। और इन्होंने भी अभी तक इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया है। इसी तरीके से साथियों मेरे पास और बहुत सारी पत्तियां हैं जो कि मैंने अलग अलग खेतों से इकट्ठी की हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पत्ती ऊपर साइड से पीली हो रही है, ये अलग खेत से है। और साथियों इसके अलावा आप इस पत्ती को देख सकते हैं, इसके अंदर भी जो है बीमारी लगी हुई है, ये पत्ती अलग खेत की है। अगर साथियों आपकी फसल में इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो उसको आप छोटी प्रॉब्लम ना समझें। अगर आपके खेत में 20-30% पत्तियां भी इस तरीके की हैं, उनमें चाहे पीलापन हो, चाहे सफ़ेद धब्बे हों, या फिर पत्तियां हैं इस तरीके से कटी हुई हों, या फिर आपकी जो झंडा पत्ती है वो अगर थोड़ी सी भी डैमेज है, तो इसको आपको जो है अनदेखा नहीं करना है। क्योंकि साथियों अगर आपकी फसल की झंडा पत्ती ही खराब हो जाएगी तो उसकी जो बाली है उसको सही से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे और आपकी जो बाली हैं छोटी रह जाएंगी, उनका विकास सही से नहीं होगा और उसके अंदर जो दाना भराई है वो भी साथ में अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके खेत में है तो पहले आप उसके लक्षण को देखें और पहचानें कि कौन से लक्षण हैं, कौन सी दिक्कत है। और उसके बाद अगर आपके खेत में कोई इस तरीके के कीट हैं जो आपकी फसल को चबा कर खाते हैं, जैसे कि आपका तना छेदक कीट हो जाता है, तो आप उसके लिए जो है क्लोरोपाइरीफास 500 ml प्रति एकड़ इस्तेमाल कर लें। और अगर साथियों आपकी फसल में कोई ऐसा कीट है जो उसकी पत्तियों पर, उसकी बालियों पर बैठकर उसको चूस कर, उसके रस को चूस कर आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए साथियों आप जो है थाइमेथॉक्सम का इस्तेमाल करें, 25% WG वाला। इसकी मात्रा आप 20 ग्राम तक ले लें, या फिर आप जहाँ से दवा खरीदते हैं उनसे एक बार सलाह ले लें कि हमारे क्षेत्र में कितना जो थाइमेथॉक्सम है प्रति एकड़ के लिए उचित रहेगा। इसके अलावा साथियों अगर आपकी फसल में जैसे किसी तरीके का रतुआ रोग, झुलसा रोग, इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल करें, 100 ml से लेकर 150 ml उसकी मात्रा। इससे साथियों आपकी जो फसल में ये प्रॉब्लम्स हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। और आप एक ही बार में स्प्रे करना चाहते हैं तो आप जो है अपनी गेहूं की फसल के अंदर, अगर उसके अंदर अभी बालियां बनना शुरू नहीं हुआ है, अभी समय है 4 से 10 दिन का, तो आप क्लोरोपाइरीफास 20% EC वाला, साथियों इसकी करीब 300 ml मात्रा। और उसके अलावा साथियों आपको थाइमेथॉक्सम 25% WG वाला, इसके आप 10 ग्राम से 15 ग्राम के बीच की मात्रा लें। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको प्रोपिकोनाजोल, इसकी मात्रा जो है आप 80 ml से लेकर 120 ml या 150 ml तक ले सकते हैं। अगर आपने किसी तरीके की खाद या फिर किसी तरीके के न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया है तो आप इन तीनों का इस्तेमाल कर लें। और अगर साथियों आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप जो है बालियां बनते समय 05234 जो NPK आता है, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा, और इसके साथ में आपको 80 से 100 ग्राम साथियों आप बोरोन ले सकते हैं।
और इसके अलावा साथियों ये कोई अच्छा फंगिसाइड, ट्रस्टेड फंगिसाइड जो है इनके साथ में मिला लें। तो फंगिसाइड के मिलने से क्या होगा, इस समय पर कुछ ऐसे कीट या ऐसी बीमारियां लगती हैं जो आपकी गेहूं की फसल को चूस कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस फंगिसाइड के इस्तेमाल से साथियों जो है वो प्रॉब्लम बच जाएगी और आपके खेत में ये जो दिक्कतें हैं ये सब बच जाएंगी, क्योंकि इनमें से ज्यादा परेशानियां जो हैं वो फंगस को ही रिलेटेड है। तो आपने एक अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है बालियां निकलने से पहले। इसके अलावा जब आपकी फसल में बालियां निकल आए पूरी तरीके से, तो आप उस समय पर जो है NPK 0050 और आप थोड़ा सा उसके साथ चाहें तो बोरॉन मिक्स कर सकते हैं, इसका दोबारा से छिड़काव करा दें। और उस समय पर भी अगर आप अपनी फसल को सेफ रखना चाहें तो किसी एक ट्रस्टेड फंगिसाइड को इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो इससे आपकी फसल जो है बीमारियों से बचेगी और आपकी फसल में बालियां बनने से पहले और बालियां 70-80% निकलने के बाद दोनों ही समय में जो न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे वो सब आपकी फसल को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फसल में जो बालियां हैं उनका पोषण अच्छे से हो जाएगा। तो आपकी जो पैदावार है आपको साथियों मैक्सिमम मिलेगी। और अगर इनमें से आपने किसी भी जगह कमी कर दी, अगर न्यूट्रिएंट कम दिए तब भी आपकी पैदावार कम हो जाएगी। और अगर आपने कीटों की देखरेख नहीं की, कोई भी बीमारी उसके अंदर लग जाती है, तो आपकी जो पैदावार है वो फिर भी कम हो जाएगी, भले ही आपने न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर रखा हो। क्योंकि साथियों ये बीमारियां जो हैं आपकी फसल के पौधे को एकदम खराब कर देंगी, जिसकी वजह से जो बाली आएगी वो छोटी रह जाएगी और दाना भराई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए साथियों आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, न्यूट्रिएंट का भी, और आपको कीटों से और बीमारियों से अपनी फसल को बचाना है। और तीसरा, जब आपकी फसल में बालियां 80-90% निकल आएँ, जैसी मैं आपको स्टेज दिखा रहा हूँ इस तरीके की हो जाएं, तो आप उस समय पर जो है NPK 0050 या फिर आप इसकी जगह पोटास का इस्तेमाल जरूर करें। आप जो है पोटास 13-045 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से साथियों जो दाने का भराव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, दाना वजनदार होगा, जिससे आपकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में जो जानकारियां आपके साथ साझा की गई हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम की हैं। अगर साथियों जानकारियां आपके लिए 1% भी काम की हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।